नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मॉडल पेपर साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 लाए हुए हैं, जिसमें कि आपको 80 प्रश्न मिलेंगे और एग्ज़ाम हॉल में आपको 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही चयन करना है। उस विकल्प का आपको 40 ही गोला को रंगना है, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर सही उत्तर देने पे मिलेगा और 40 का 40 आप रंगते हैं 80 में, तो आप 40 नंबर सिर्फ यहीं से आपको मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते। पहला है, निम्न में से आवर्धन शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो उत्तर लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। कहता फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी शामिल है, विद्युत अपघटन के नियम भी शामिल है। इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। कहता निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो महासागरों में ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, इन सभी में उपलब्ध है। कहता निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित इनमें से सभी करता है। कहता आई स्क्वायर आर भी करता है, भी स्क्वायर बटा आर भी करता है, भी आई भी करता है, तो इनमें से सभी करता है। कहता निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। चालक एल्युमिनियम है। चालक एल्युमिनियम है। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। 10 आवेश गुजारा जाए तो उस पर कितना कार्य होगा? तो 1.5 जूल कार्य होगा। अतः कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? परिकिरण के कारण बादल का रंग उजला दिखाई देता है। तब फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर अचर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। कहता निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कहता प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए पार्श्व क्रम में, पार्श्व जिसे हम समांतर क्रम कहते हैं। कहता श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। कहता श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? तो ये प्रिज्म करता है। कहता सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कहता नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। सिलियरी पेशी। तथा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ज होती है। हर्ज। तथा किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कहता किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है।
देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। कहता है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। कहता लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तथा किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तल लेंस कहते हैं। कहता है रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। कहता प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कहता बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तांबा और टीन दोनों का मिश्रण से बना होता है। कहता परिपथ में किन्हीं 2 बिंदु के बीच का विभवांतर मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। परिपथ में 2 बिंदु के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। कहता निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। कहता प्रकाश क्या है? कहता है प्रकाश क्या है? आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है प्रकाश। कहता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक है। इसका मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। इस क्षेत्र का मान बतलाता है। कहता दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। कहता निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? ये CH4 सहसंयोजक यौगिक है। तो अभिक्रिया समूह CO कहते हैं। ये कार्बोनिक समूह को कहते हैं। तथा किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस कोश में होती है? ये 2n² में होती है। 2n² में होती है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। तो वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन OH जो देते हैं उसे भस्म कहा जाता है। तथा वैसी लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं सामान्य लवण कहे जाते हैं। जैसे प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोहलर ने किया था, जो कि यूरिया प्रथम कार्बनिक खाद के रूप में इसका खोज किया गया था बोहलर के द्वारा। तथा कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, एथाइन देता है। ये एथाइन देता है। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है, जो कि लोहा के ऊपर इसका लेप लगाया जाता है। जिंक का लेप किया जाता है। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ये कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। तथा तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक
विकास में किसका समूह योगदान रहा है? कि अतः तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? इसका मेंडलीफ का योगदान प्रमुख रहा है। समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसका आंसर बी होगा। अतः लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इसका रंग पीला होता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से किसे काटा जा सकता है? ये लिथियम को। अतः सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? Hg पारा का अयस्क है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। अतः एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बनने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है H2S ऑक्सीकारक है। तथा कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। तथा किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो 2n²। डायमिथाइल ईथर C2H6O का आयुर्पेक नाम क्या है? मिथॉक्सीमीथेन। तथा मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? मेंडल ने जो कार्य किया था 7 गुणों पर कार्य किया था। तथा ऑक्सीन है एक हार्मोन। तथा मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि धोबन सोडा जिससे कपड़ा धोते हैं हम लोग, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। देखो 10 लगा है तो 10 बाल्टी पानी से समझो कि धो दिए कपड़ा, इसीलिए इसको ट्रिक करने के याद क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O का मतलब जल होता है, इसलिए 10H2O लास्ट में जिसमें देखे उसको लगा दे आप एग्जाम हॉल में। तथा जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ये क्षार कहलाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। अतः अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं इसे। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कर्मकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? कर्मकुंचन गति आहार नली में पाई जाती है। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन मुख्यतः वृक्ष के छाल में जमा होता है। अतः हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर SA नोड को कहते हैं। कहते एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है 70 से 80 प्रति मिनट। 70 से 80 बार धक 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 धड़कते रहता है। तथा रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। तथा कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? ये ऑक्सीन होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। तथा पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस यकृत से स्रावित होता है।
कहता प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ये मेरुरज्जु में बनते हैं। कहता निम्न में से कौन एक अभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। कहता मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या होती है, ये 12 जोड़ी होती है। कहता कृमि रूप परिसेका किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। कहता हाइड्रीलिया पाया जाता है, हाइड्रीलिया जल में पाया जाता है। वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है। अंडाशय का, वर्तिका अंडाशय का भाग है। वृक्क सहायता प्रदान करता है, ये उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि है, उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसमें इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। कहता मनुष्य में नासिक छिद्र, लेरिक्स, ट्रैंकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। श्वसन तंत्र। तथा मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? इसमें प्रासरण के द्वारा होता है। तथा मुख गुहा का पिछला भाग है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है। तथा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? इनमें से सभी के द्वारा होता है। जैसे देखिए, शहर से बाहर जला देना प्रबंधन मतलब उपाय हुआ। कहता गड्ढों को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनर्चक्रण करना मतलब कि उसको फिर से जला उला के यूज कर लेना, अपना पुनर्चक्रण करना, दिए होगा इसका आंसर। इनमें से सभी होगा। तो आज साइंस का मॉडल पेपर 2 कराए हैं। अब अगले वीडियो में साइंस का ही मॉडल पेपर 3 कराएंगे। और आप लोग मानवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को मॉडल पेपर करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और ये PDF लेने के लिए आप हमारे मानवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।